हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सतयुग और कलयुग की कहानी सुनाऊंगी। जब कलयुग जा रहा था, इधर से कलयुग जा रहा था और इधर से सतयुग आ रहा था, दो भाई। तो उनको इधर से सतयुग आ रहा है, इधर से कलयुग जा रहा है, दोनों को भेंट हुई। तो कलयुग ने कहा, भाई आप अपने युग में किसी को परेशान मत करना, सब अच्छा ही करना, परेशान मत करना। उनका हाँ ठीक है भाई, मतलब एक दूसरे को राय देते हैं ना, भाई भाई कुछ बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बोला। और थोड़ी देर वो बातचीत करने लगे, सतयुग और कलयुग। तो बातचीत करने लगे, तो उसके बाद थोड़ी देर में ही एक सोने का हिरन उनको दिखा, सोने का हिरन। और उन्होंने सोचा, दोनों भाइयों ने सोचा क्यों ना हम इसको पकड़ें, इसका शिकार करें। तो उन्होंने, सतयुग ने और कलयुग ने उस हिरन का शिकार किया। जब उन्होंने उस हिरन का शिकार किया, वो मतलब सोने चांदी हीरे मोती से बना हुआ था हिरन, उसका शिकार किया। तो कलयुग ने सोचा, सतयुग ने सोचा, अगर हम इसको अभी दिन में लेके जाएंगे, तो अभी हम इसको दिन में लेके जाएंगे तो लोग कहेंगे, गांव वाले सारे आ जाएंगे, फिर हमको इसका बंटवारा करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करते हैं, हम इसको रात को ले जाते हैं। तो कलयुग ने कहा, ठीक है भाई, हम इसको रात को लेके जाएंगे और रात को ले जाएंगे, हम दोनों भाइयों में ही बांटेंगे। ऐसा कर, तो जा घर और मेरे लिए खाना लेके आ। कलयुग गया, घर गया खाना लाने के लिए, और सतयुग वहाँ पे हिरन की रखवाली करने लग गया। तो रखवाली करने लग गया, तो सतयुग ने सोचा, कलयुग की तो अभी शादी भी नहीं हुई है ना, कलयुग की तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, ये तो आ गया अपना जीवन जी के, ये क्या करेगा पैसे से, है ना, ये पैसे से क्या करेगा। ऐसा करता हूँ, इसको रास्ते से हटा देता हूँ। तो वहाँ से कलयुग खाना लेके आ रहा है। उसने सोचा, भाई की शादी भी हो गई ना, भाई की तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं है, ये क्या करेगा इतनी संपत्ति से, ये क्या करेगा हिरन से और सोने चांदी हीरे मोती से, ये क्या करेगा। उसने भी, सतयुग ने भी मारने की प्लानिंग बना ली और कलयुग ने भी, दोनों ने मारने की प्लानिंग बना ली। जब आया कलयुग खाना लेके, बड़ा भाई खाना लेके आया, उसने सतयुग को दिया खाना। सतयुग ने तब तक उसका छुरा उसके पेट पे भोंक दिया, कलयुग के पीठ पे छुरा मार दिया, वो मर गया। सतयुग ने सोचा, अब सही है, अब आराम से पहले खाना खा लेता हूँ, फिर रात को इस हिरन को लेके जाऊंगा। तो उसने खाना खाया, उसमें तो जहर था। सतयुग ने कलयुग को मारा और कलयुग को सतयुग ने मारा। उस खाने को खाते ही जहर था, तो दोनों मर गए। अब दोनों भाई मर गए। अब आप ही बताओ, इसमें गलती किसकी है। मरने की प्लानिंग सतयुग ने भी बनाई, मारने की प्लानिंग कलयुग ने भी बनाई। मतलब दोनों भाई ने एक दूसरे को मारने की प्लानिंग बनाई। यदि एक भाई भी एक को मारने की प्लानिंग नहीं बनाता, तो उसका राज हो जाता फिर, है ना। यदि सतयुग कलयुग को मारने की नहीं सोचता, लेकिन कलयुग मारने की सोचता, तो फिर कलयुग का राज हो जाता, जो बच जाता। लेकिन दोनों ने मारने की सोची, तो दोनों मर गए। इसमें गलती किसी की नहीं, क्योंकि जो आएगा वो तो मरेगा जरूर। इसमें गलती है धन दौलत संपत्ति की। तभी तो कहते हैं माया, मतलब किसी भी युग में, और ना ही किसी युग में और ना ही किसी इंसान में कोई गलत नहीं है। ना ही युग गलत है और ना ही इंसान गलत है। गलत है तो क्या है, मोह माया। तभी तो कहते हैं कि मोह माया लोभ, ये सारी चीजें गलत है। जिसके अंदर ये चीजें आएंगी, वो इंसान को बर्बाद कर देंगी। क्योंकि इंसान भी अच्छा होता है, युग भी अच्छे होते हैं, सारे युग अच्छे ही होते हैं। लेकिन जिसके अंदर लोभ मोह माया, ये 5 चीजें होती है ना, कहते हैं 5 चीजें होती हैं
जो इंसान की मति को भ्रष्ट कर देती है, जिससे इंसान सही राह की जगह गलत राह पकड़ लेता है और गलतियां करने लगता है। इसमें कि आप ही बताइए, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कौन सा युग गलत है ना? तभी तो यदि आपको लगता है इस युग की गलती है, मारने की प्लानिंग ने तो दोनों ने बनाई, दोनों भाई सोच रहे हैं। एक सोच रहा है उसकी शादी नहीं हुई, वो क्या करेगा इतनी धन संपत्ति थे, और एक बोल रहा है उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, वो क्या करेगा, उसने तो अपनी जिंदगी जी ली, वो क्या करेगा इतनी संपत्ति से, मैंने तो अभी शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं। ये होता है ना। तो दोनों दोनों की गलती है, इसलिए गलती किसी की नहीं है। तभी तो कहते हैं ये 5 चीजें जो होती है ना, लोभ मोह माया, ये चीजें होती हैं, इन्हीं की गलती होती है। हमेशा इंसान को मोह माया ही वो करता है, फंसाता है। और एक माया जाल एक ऐसी जाल है जिसमें अगर कोई फंस गया तो निकल नहीं पाता। एक ऐसा दलदल है जहाँ से मनुष्य कभी नहीं निकल सकता, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो तृतीया युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो। सभी युग में इस माया ने ऐसी जाल बिछाई है कि जिससे कोई भी नहीं बच पाए। इस माया जाल से कोई भी नहीं बच पाया, सिवा प्रभु के। जो प्रभु के शरण में चला जाएगा, जो प्रभु का नाम गुणगान करेगा, वही बच पाएगा। जो प्रभु का ही वो करता हो, प्रभु के मतलब सब कुछ छोड़ दिया, लोभ मोह माया सब छोड़ दिया, बस प्रभु की आराधना करता हो, प्रभु का गुण गाता हो, सब जो करता हो वो भी प्रभु के लिए, और जो खाता हो वो भी प्रभु के लिए, सब कुछ प्रभु के लिए करना, सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देना, तो ही वो बुरा नहीं कर सकता। वरना सब तो मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं ना। ये मोह माया है। हम सोचते हैं, एक उदाहरण दूंगी, हम सोचते हैं जब हम सोते हैं हमको सपना आता है, आपको भी आता होगा, सबको सपना आता है। लेकिन जब हमको सपना आता है तो हमको लगता है हमको सपना आया, लेकिन नहीं, वो हकीकत है। सपना ये है जो हम देख रहे हैं, जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं वो सपना, और जिसे हम बंद आंखों से देखते हैं वो हकीकत होता है ना। खुली आंखों से देखना ये सब सपना है, ये एक माया जाल है। लेकिन हम जो माया जाल है, कभी ईश्वर दिखते नहीं है। जब आप आंखें बंद करोगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी आपको परमात्मा दिखाई देंगे। खुली आंखों से आपको संसार दिखेगा, प्रभु नहीं दिखेंगे, भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान आपको बंद आंखों से ही दिखेंगे। आप नेत्रों को बंद करिए और ध्यान मगन हो जाइए, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहते हैं जब सपने से तुम जाग जाओगे तो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। जब आप आंखें बंद करोगे, असलियत में यही होता है, जब आप आंखें बंद करोगे तो आपको प्रभु की प्राप्ति होगी, जब आंखें खोलोगे तो आपको संसार की प्राप्ति होगी। खुली आंखों से संसार दिख सकता है, जो माया है जो मोह है वही दिख सकता है ना। परमात्मा सिर्फ अपने अंदर दिखता है। संसार में ढूंढने से परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा सिर्फ हमारे अंदर है। जब आप ये 5 चीजों को त्याग देंगे, लोभ मोह माया, ये सारी चीजों को त्याग देंगे, तभी आपको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। आज मैं थोड़ा बहुत भूल चुकी हूँ कहानी, मैंने बहुत पहले कहानी सुनी थी, यही फेसबुक पे कहानी सुनी थी कि जब हम सोते हैं तो हमको सपना आता है, तो हम एकदम से खड़े उठते हैं और सोचने लगते हैं। नहीं, ये कहानी मैंने सत्संग में सुनी है, सत्संग में, जब मैं सत्संग सुनती थी फेसबुक पे तब सुनी है कि हम जब सोते हैं तो हम अचानक से उठने लगते हैं, फिर हम कह रहे ओ ये तो सपना था, है ना। हम सोचते हैं जो हम देख रहे हैं वो सपना है, लेकिन हकीकत में ये होता है, यदि तुम बंद आंखों से, जिसे बंद आंखों से देखते हो वो सपना लगता है, और जिसे खुली आंखों से
देखते हो वो आपको अपना लगता है ना। बल्कि इसी का उल्टा होता है। बंद आंखों से सपना नहीं, खुली आंखों से सपना देखते हैं हमें। ये संसार, ये मोह, ये माया सब खुली आंखों से एक सपना ही है। सपना टूट जाता है, हमेशा सपना टूट जाता है। हम सुबह उठते ही सपना टूट गायब, कुछ याद नहीं। वैसी ये जिंदगी है ना। अपनी आयु पूरा कर लेंगे, ये सपना टूट जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना नाती ना पोता ना बेटा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये एक सपना है। जो हमारी ये जिंदगी है ना, ये मोह माया, सब माया, माया की ये देन है। ये सब ये माया है। ये प्रकृति क्या है? माया। ये संसार क्या है? माया। यदि ये माया से आप उठ जाओगे ना एक सपने की भांति, सपने की भांति है ना। तो ये सपना, जिस प्रकार एक सपना टूट जाता है, आपको उसके बाद कुछ भी याद नहीं होता ना। जैसे सपना आता है रात को और टूट जाता है, उसके बाद आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, वैसे ही है ये। एक बार ये सपना, ये वो बंद आंखों का सपना है, खुली आंखों का सपना है। खुली आंखों से देख रहे हो, यदि ये सपना टूट गया तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये संसार याद नहीं रहेगा। हमको क्या, हमको पता है हम कितनी बार जन्म लेके आ गए? नहीं है ना। क्योंकि ये सपना है। सपना तो टूट जाता है तो उसके बाद गुल, कुछ भी याद नहीं है ना। जितनी बार आते हैं उतनी बार साफ हो जाता है, कोई सपना याद नहीं रहता। तभी कहते हैं अपने प्रभु की भक्ति करो, भक्ति में ही शक्ति है। सब कुछ अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। ये संसार, ये सृष्टि कुछ भी नहीं है सिवा प्रभु के। वो परमात्मा को सदा याद रखो, उस परमात्मा में सदा लीन रहो। मेरे को तो सत्संग हो, ज्ञान की बातें हो, अच्छी लगती हैं। मैं इन चीज़ों को जल्दी से ग्रहण करती हूँ, अच्छा लगता है। अब मैं बहुत पहले, मैं इस बार तो 1.5 साल हो गया शायद ही मैंने सत्संग सुना होगा, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं लगता, अपने बिजी रहती हूँ, फिर परेशानी भी रहती है, छोटा बच्चा भी है। मैं कहती हूँ थोड़ा सा सुनूंगी तो डिस्टर्ब हो जाता है। पहले मैं तो ध्यान से सुनती रहती थी, 1-2 घंटा कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। अब सुन नहीं पाती हूँ, लेकिन जो चीज़ें आ जाती है ना ध्यान में, तो ये चीज़ मैंने कब से सुनी थी कहानी, अब मैं थोड़ा बहुत भूल भी गई होंगी। अगर मैंने कुछ बोला, मतलब इसमें कोई गलतियाँ हो गई होंगी, और लेकिन आपको अच्छे से याद होगा उस कहानी के बारे में, तो आप हमें भी ज़रूर बताएं कि हमने भी ये कहानी सुनी है। और मेरे से जो भी गलतियाँ होंगी मुझे क्षमा करना। मैं ये नहीं कहती कि मेरे को ये मैं भी कहानियाँ सुन के ही मैं आपको कहानियाँ बता रही हूँ, मैंने भी सुनी है ना। तो गलती किसी की नहीं होती, इंसान कोई गलत नहीं होता, मनुष्य गलत हो ही नहीं सकता। ये सब वही ईश्वर की देन है। सब माया, ऐसी माया जाल बिछा देते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता उस माया को। श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा था कि माया से आज तक कोई ही नहीं बच पाया, माया कोई नहीं बच पाए, है ना। माया से कोई नहीं बच पाए, तो हम क्या चीज हैं भाई, है ना। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली, ईश्वर की बनाई हुई इस माया से कोई भी नहीं बच पाए। जब अंत समय आता है तो माया उसे अपने कब्जे में ले ही लेती है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है, हमको तो वैसे ही मकड़ी के जाल में ऐसे ही फंस जाना है ना। तो जो है ईश्वर परमेश्वर जो भी है, बस सबका भला करे और हमें सद्बुद्धि दे, है ना। और क्या कहें, फिर जो भी गलतियां होंगी क्षमा करें। धन्यवाद।